आप में से ज्यादातर लोगों ने मशहूर ज़माना फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स तो देखी होगी। अगर हम गौर करें तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सिर्फ एक ख्याली कहानी नहीं लगती, बल्कि ये आखिरुज़्ज़मान की एक वार्निंग महसूस होती है। इस कहानी के बहुत से कॉन्सेप्ट्स इस्लामी थियोलॉजी से हैरत अंगेज हद तक मिलते हैं। नंबर 1, कायनात की तख्लीक और फरिश्ते। टोल्किन की दुनिया एक अकेले खालिक से शुरू होती है, जिसे ईरू इलुवेतार द वन कहा गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस्लाम में अल्लाह की ज़ात वहदहू ला शरीक है। टोल्किन के मुताबिक खालिक ने सबसे पहले नूर से बनी मखलूक पैदा की, जिसे आइनूर कहा जाता है, जो बिल्कुल फरिश्तों की तरह है। इस कहानी में क्रिएशन एक खिफिया म्यूजिक या साउंड से हुई। इस्लाम में भी तख्लीक का कॉन्सेप्ट रैंडम नहीं है, बल्कि अल्लाह फरमाता है कुन फयाकुन, हो जा और वो हो जाता है, यानी साउंड के जरिए तख्लीक। नंबर 2, मेलकोर और इब्लीस का तकब्बुर। कहानी में एक मखलूक मेलकोर इस साउंड की हार्मनी को खराब करती है, क्योंकि वो अपना अलग निजाम चलाना चाहता था। ये बिल्कुल इब्लीस के किस्से जैसा है, जिसने तकब्बुर की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया और मरदूद ठहरा। मेलकोर के साथ फिर ओर्क्स और ट्रोल्स जैसी अजीब मखलूकात मिलती हैं, जिन्हें हम जिन्नात से कंपेयर कर सकते हैं। इब्लीस की तरह मेलकोर के पास भी अपनी कोई असली ताकत नहीं है। वो सिर्फ पहले से मौजूद चीजों को करप्ट कर सकता है और वसवसा डाल सकता है। नंबर 3, नाज़गुल और बरज़ख का कॉन्सेप्ट। टोल्किन एक ऐसी छुपी हुई दुनिया, हिडन रेल्म का जिक्र करता है, जिसे आम इंसान देख नहीं सकते, जहां नाज़गुल रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट इस्लाम के बरज़ख से बहुत मिलता है, एक ऐसा बैरियर जो इस दुनिया और आखिरत के दरमियान है, जो यही मौजूद है पर आम आंख को नजर नहीं आता। नंबर 4, सौरोन, एक आंख यानी वन आई और रिंग। टोल्किन की कहानी का सबसे खौफनाक सिंबलिक रिंग अंगूठी है, जो ताकत का झूठा वादा करती है पर इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। ये कॉन्सेप्ट शायद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से मुतासिर लगता है। इस रिंग का मालिक सौरोन है, जो अक्सर फिजिकली सामने नहीं आता, बल्कि उसका सिंबल सिर्फ एक आंख है। आखिरुज़्ज़मान और फितनाए दज्जाल। यहां आकर ये कहानी बिल्कुल आखिरुज़्ज़मान की तरह लगने लगती। डिसेप्शन, धोखा। इस्लामिक नरेशंस के मुताबिक अल मसीहु दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार तशद्दुद नहीं, बल्कि धोखा और मैनिपुलेशन होगा। वो झूठी जन्नत और मौजिज़े दिखाएगा, ताकि लोग सच और झूठ में फर्क ना कर सकें। सौरोन का तरीका। सौरोन भी लोगों को मजबूर नहीं करता, बल्कि उनके जहनों से खेलता है। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि तुम्हारी तौबा अब कबूल नहीं होगी, इसलिए बेहतर है कि बुरा रास्ता ही चुन लो और बर्बाद हो जाओ। द किंग्स रिटर्न, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। कहानी का इख्तिताम एक सच्चा बादशाह वापस आने से होता है, एरागोन, बिल्कुल वैसे ही जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। और उनके साथ एक मददगार आर्मी और गैंडल्फ जैसी शख्सियत होती है, जो इमाम मेहदी से मुशाबा हैं, जो मिलकर सौरोन दज्जाल को शिकस्त देते हैं। असल सवाल ये नहीं है कि टोल्किन इस्लाम से कितना इंस्पायर था। असल सवाल ये है कि अगर दज्जाल का फितना इस वक्त हमारे सामने आ जाए, तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पहले ही उस फितने के दौर में जी रहे हैं और हमें इस बात का एहसास ही नहीं है?